किन पर कृपा की? मां अहिल्या पर कृपा की। भैया रामायण की एक एक कथा पर यदि व्यक्ति चाहे ना तो एक दिन एक कथा पर निकल जाए। आपको अहिल्या जी की कथा यदि पूर्ण सुना दे ना तो आज का दिवस तो केवल अहिल्या की कथा में चल जाएगा बंदा। एक चौपाई पर व्यक्ति 9 दिवस तक कथा करते हैं। अरे एक चौपाई पर मैंने तो ऐसे ऐसे महापुरुषों का दर्शन किया है, एक महीने तक केवल एक चौपाई पर कथा की है। और तब इस प्रकार कृपा की। और अब बाबा कहते हैं, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया, वेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह नगर नियराया। अब भगवान विश्वामित्र जी के साथ आगे आगे चलते जा रहे हैं। पहले भगवान ने गंगा स्नान किया, इसके पश्चात अब भगवान चल रहे हैं, विश्वामित्र जी आगे आगे, दोनों भैया पीछे पीछे। जैसे ही जनकपुर में प्रवेश किया है तो किस प्रकार है जनकपुर के वासी? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, पुर रम्यता राम जब देखी, पुर रम्यता राम जब देखी, पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षि अनुज समेत विषेखी, हर्षि अनुज समेत विषेखी। अब भगवान आए जानते हैं कहां? विदेहराज जनक की नगरी में। किन क्या आए हैं? विदेहराज के। जनक जी भी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, विदेहराज कहा गया, जिनको अपने देह का भी भान नहीं, वो विदेहराज जनक। और श्री जनक जी महाराज की दिव्य नगरी में आगमन हुआ भगवान विश्वामित्र का। और किन किन का? राम और लखन का। भैया आवाज बहुत ज्यादा माइक खींच रहा है, कल भी कथा करना है हमको। सिया राम, इसको बार बार कम क्यों कर देते हैं? पुर रम्यता राम जब देखी। विश्वामित्र जी महाराज पहले भी आए, लेकिन राम लखन पहली बार आए। या आते रहते हैं, राम लखन भी पहली बार आए। अभी तक जनकपुर कभी आए नहीं, लेकिन जनकपुर में देखा तो भैया ये विदेहराज जनक की नगरी है। पुर रम्यता राम जब देखी, जैसे ही उस नगर का दर्शन किया है और रघुवीर अति प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए जानते हैं? मुस्कुराइए, आप ससुराल में हैं। राम जी अपने ससुराल आ गए ना, इसलिए जनकपुर में आगमन हुआ श्री राम लला सरकार का। साथ में लखन भैया है, और कौन है? श्री गुरुदेव भगवान। जब श्री गुरुदेव भगवान पधारे हैं तो गुरुदेव भगवान ने महल से पहले ही अपना आसन लगवा दिया है। अभी गए नहीं है जनक जी से मिलने, क्योंकि जनक जी खुद आएंगे गुरुदेव को लेने हेतु। गुरुदेव का जैसे ही आगमन हुआ, विश्वामित्र जी का, राम लखन का आगमन हुआ,
यहां सूचना पहुंचाई गई जनक जी के पास। जनक जी महाराज अपने परिकर के साथ में सतानंद जी को लेकर आए। कहा? जहां पर आसन इत्यादि की व्यवस्था की गई थी विश्वामित्र जी की। अब केवल विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं। विश्वनाथ जी की याद आ रही है हमको, विश्वामित्र जी की जगह विश्वामित्र जी महाराज बैठे हुए हैं। राम जी और लखन जी कहाँ गए? बोले राम जी और लखन जी चले गए व्यवस्था देखने, कि भैया नगर में व्यवस्था भी तो देखनी पड़ेगी। गुरु जी पूजन करते हैं, गुरु जी के लिए फूल वगैरह की व्यवस्था भी देखनी होगी। तो व्यवस्था देखने हेतु गए। अभी ढूंढ रहे हैं कहाँ है पुष्प की व्यवस्था। भगवान को पुष्प की व्यवस्था नहीं मिली। यहां जनक जी महाराज आए, आकर के विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, कुशल क्षेम पूछी। उसी समय राम जी और लक्ष्मण जी का पुनः आगमन वापस हुआ। महाराज जैसे ही भगवान पधारे हैं, राम जी का दर्शन जनक जी ने किया है। जनक जी महाराज विश्वामित्र जी से यहां चर्चा कर रहे थे, कुशल क्षेम इत्यादि पूछ रहे थे। भगवत चर्चा आरंभ हो गई थी, लेकिन महाराज सारी की सारी भगवत चर्चा धरी की धरी रह गई। अरे सामने तो भगवान ही खड़े हैं बंधु। और तब जनक जी महाराज परिचय पूछते हैं कि ये है कौन? भैया आए तो हैं, लेकिन ये है कौन? जब भगवान के स्वरूप का दर्शन किया है, और बंधु आप भी कभी भगवान के स्वरूप का दर्शन कर लेना। यदि नेत्रों में आपके विश्वास और श्रद्धा है तो महाराज ध्यान हटने वाला नहीं है, कभी ध्यान नहीं हटने वाला, यदि नेत्रों में श्रद्धा और विश्वास समा है। जनक जी महाराज ने भगवान का दर्शन किया, परिचय पूछा कौन है? बोले भैया विश्वामित्र जी से पूछा कि विश्वामित्र जी आपके साथ तो ज्यादातर मुनियों के बालक रहते होंगे, ये या तो ऋषियों के यहाँ के बालक हैं, या ये दोनों ऋषि हैं, या कोई राजा है, या किसी भूप के पुत्र हैं, किसी राजा के पुत्र हैं, और या जनक जी महाराज ने पूछा या स्वयं विष्णु अवतार लेकर पधार गए। जब राम जी के स्वरूप को देखा कि क्या स्वयं भगवान श्रीमन नारायण पधार गए हैं क्या अवतार लेकर, और तब श्री विश्वामित्र जी महाराज परिचय कराते हैं कि ये कौन है। बोले ये दशरथ जी महाराज के दोनों पुत्र हैं, रघुकुल मणि हैं दोनों। आपने इनके विषय में नहीं सुना क्या? बोले क्यों, हमने सुना तो है, लेकिन अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है? एक बात है ना, अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है? बोले भैया ट्रेंड में अभी ताड़का को गति प्रदान करके आए, अभी अहिल्या को तार के आए हैं, अरे अभी सुबाहु का वध करके आए हैं, अभी नहीं अभी वायरल हुआ है। और जैसे ही महाराज भगवान की महिमा को जाना, जनक जी महाराज ने तो भगवान का पहले ही जमाई के रूप में दर्शन कर लिया, पहले ही दर्शन कर लिया। विवाह हुआ नहीं, स्वयंवर हुआ नहीं, लेकिन पहले ही दर्शन किस रूप में कर लिया? जमाई के रूप में, पुत्र के रूप में दर्शन कर लिया श्री जनक जी महाराज। और खूब भगवत चर्चा हुई है महाराज, बड़े आनंद से खूब भगवत चर्चा हुई। किनके बीच? विदेहराज जनक के बीच और विश्वामित्र जी के बीच में। अब विदेहराज जनक भी भगवान के भक्त हैं और विश्वामित्र जी भी भगवान के ही भक्त हैं बंधुओं। जब भक्त और भक्त मिलते हैं तो किनकी चर्चा होती है? भगवान की। और जब गप्पी मिलते हैं तो किनकी चर्चा होती है? संसार की। खूब कथा चली महाराज,
ऐसी कथा चली कि देखते 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 शाम का समय होने लगा। यहाँ राम जी लक्ष्मण जी भी खूब कथा सुने बैठकर। अब राम जी सोचने लगे, गुरु जी यहाँ हमको लाए थे किस लिए? बोले धनुष यज्ञ दिखाएंगे। धनुष यज्ञ तो हो नहीं रहा, हमारी कथा बाचने लगे हमारे सामने। तब विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि महाराज आपको भी और कार्य होंगे, इतना बड़ा स्वयंवर आपने इतने बड़े स्वयंवर की आपने रचना की है, भैया इतने सारे राजा आएंगे, उनकी व्यवस्था भी तो करानी होगी ना। और तब जनक जी महाराज गए अपने पुनः महल के लिए। और संत बताते हैं कि भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी के रुकने की व्यवस्था जानते हैं कहां की गई? सुंदर सदन में। अब ये सुंदर सदन जानते किसका महल है? ये हमारे किशोरी जी का। किशोरी जी मतलब मां जानकी का महल है। वहीं व्यवस्था की गई राम जी के रुकने की। अब यहां जैसे ही आए, आते ही महाराज गुरु जी ने बिठाला दोनों को और गुरु जी लगे कथा सुनाने। गुरु जी क्या करने लगे? कथा सुनाने लगे। अब राम जी तो खूब ध्यान से कथा सुन रहे थे, लेकिन लखन लाल जी सोचने लगे, भैया आए किस लिए थे? बोले भैया धनुष यज्ञ देखने आए थे, जनकपुर देखने आए थे। गुरु जी लगे कथा वाचने। राम जी का तो खूब मन लग रहा है, लेकिन लखन लाल जी का मन वहां नहीं लग रहा है। तब लखन लाल जी कहते हैं कि गुरु जी कथा कब तक चलेगी? जैसे हम पूछते हैं ना, गुरु जी कथा कितने बजे तक चलेगी? मन लग नहीं रहा है ना, कथा का टाइम तो बता दीजिए। अरे भैया कथा तो जब तक सुनाई जाए तब तक सुनना चाहिए। मैंने आपको बताया है ना, सत्संग के लिए कोई समय नहीं। हेडफोन लगाओ चालू, तो ना है इनको नगर का दर्शन करना है। तो गुरुजी बोले, अरे भैया तुम इतना बड़ा नगर है कहां जाओगे? अकेले इस लखन को भेज दिया तो पता चले ना जाने कौन से लड़कर आ जाए। स्वभाव तेज है लखन लाल जी का। तो राम जी जानते क्या कहते हैं? राम जी बोले, गुरुजी चिंता मत कीजिए, हम चले जाते हैं साथ में। राम जी अपनी चतुराई बता रहे हैं, बोले हम चले जाते हैं। अब भैया नगर घुमाएगा कौन जो नगर देखा होगा? राम जी भी तो पहली बार आए, ये भी तो नगर नहीं देखे। लेकिन गुरुजी ने जब श्रवण किया कि इनको जनकपुर के, भैया देखिए गुरुजी भी सबका कल्याण चाहते हैं। भगवान नगर दर्शन करने नहीं, नगर वासियों को दर्शन देने जा रहे हैं। भैया गुरुजी कौन के? राम लखन के गुरुजी हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसही विपिन शुभ आश्रम जानी। स्वयं महामुनि है, ज्ञानी है, त्रिकालदर्शी है। तो बोले जान गए। और तब देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर बासिन पाए। देखन नगर भूप सुत आए, अब नगर का दर्शन करने के लिए राम जी और लक्ष्मण जी चले। अब आप एक थोड़ा भैया कम रिदम थोड़ा कम कीजिए। राम जी और लखन जी महाराज गए दर्शन करने नगर का। अब आप इस बात से समझिए कि जैसे ही सबने सुना कि भैया अभी जो ताड़का को गति प्रदान करके आए हैं और जो अहिल्या को तार के आए हैं, वो दोनों राजकुमार हमारे श्री जनक जी महाराज के निवेदन पे पधारे हैं। तो भैया जितने भी नगरवासी थे, कोई अपने छत पर चढ़ गया,
छत की अट्टालिकाओं पे चढ़ चढ़ के, और बच्चे जानते क्या कर रहे हैं, तो एक बच्चा महाराज राम जी आगे आगे चल रहे हैं, दूसरा बच्चा राम जी का पटका इस प्रकार पकड़ लिया और पीछे पीछे चल रहा है। एक छोटा सा बच्चा राम जी की अंगुली को पकड़ लिया है और आगे आगे चल रहे हैं राम जी महाराज। भगवान राम सबको दर्शन करने एवं दर्शन देने गए। आप एक बात याद रखिएगा हमेशा, आपने प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखा होगा। जब किसी मूर्ति को ग्राम में स्थापित किया जाता है तो उस मूर्ति को संपूर्ण ग्रामवासियों को दर्शन देने के लिए भगवान कृपा वत्सल स्वयं पूरे ग्राम का भ्रमण करते हैं। जानते हैं क्यों करते हैं? कि भैया मुझे अब परमानेंट यहां रहना है तो यहां की सारी व्यवस्थाएं देख लूं। भैया खेत कहां पर है, गेहूं की कटाई कहां चल रही है, और क्या देख लूं। बोले भैया पानी की व्यवस्था कहां, जेट पंप कहां है, सब व्यवस्थाएं देखनी होगी ना यहां रहना है तो। और बोले भगवान तो इतने कृपा वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं कि भैया भगवान जानते हैं कि किसी के चरणों में चलते नहीं बनता। कई लोगों की स्थिति रहती है चरणों में चलते नहीं बनता। भैया जिनके पास चरण है ही नहीं, किसी के पास हाथ नहीं, किसी के पास पैर नहीं, जो जाने में असमर्थ है कि मंदिर तक नहीं जान सकता, तो आज भगवान कृपा वत्सल पूरे ग्राम में अपना दर्शन उन व्यक्ति को घर घर देने जाता है। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। भगवान दर्शन देने हेतु संपूर्ण नगर जनकपुर में आए। जब जनकपुर वासियों ने दर्शन किया तो कुछ सखियां वहां खड़ी हुई थी। एक सखी कहने लगी, सखियों का भाव ध्यान से श्रवण कीजिएगा। एक सखी कहने लगी, बोले तुमने उन राजकुमारों का दर्शन किया? बोले हाँ दर्शन तो किया। तो एक सखी कहती, बोले राजकुमारों का दर्शन किया या नहीं किया? बोले बड़े वाले का दर्शन किया कि नहीं किया? अरे कौन? अरे जो सांवला है उसका दर्शन किया कि नहीं? बोले हाँ किया तो दर्शन। तो एक सखी कहती है, अरे लगता तो ऐसे है जैसे साक्षात ब्रह्मा अवतार लेकर आ गए हम सबके बीच में। तो एक सखी कहती, क्या पागल बावरी हो गई है? ब्रह्मा तो बूढ़े हैं, वो इस प्रकार स्वरूप धारण करके आएंगे। तो एक सखी कहती है, हाँ बात तो सही है, ब्रह्मा जी तो बूढ़े हैं, दाढ़ी मूंछ वाले हैं। तो बोले दूसरी सखी कहती है, बोले भैया तो कौन है? एक सखी कहती है, बोले ब्रह्मा जी तो नहीं, मुझे तो लगता है स्वयं भगवान साक्षात शिव शंकर अवतार धारण करके हमारे बीच आ चुके हैं, स्वयं बाबा पधार गए। तो कहती, ओ उनके स्वरूप का दर्शन किया है? अरे शंकर जी का स्वरूप विकट वेश, भैया विकट वेश है, और महाराज सर पर गंगा जी है। इनके सर पर आपको कहां गंगा जी दिख रही है? इनके सर पर तो मुकुट दिख रहा, गंगा जी कहां है? और बोले भैया गले में सर पर रहता है। बोले भैया इन राजकुमारों का दर्शन कर रहे हो, गले में तो सुंदर सुंदर आभूषण लटके हुए, क्या ये शंकर जी दिख रहे हैं? बोले नहीं। तो एक सखी कहती है, अरे मुझे मालूम है कौन आए। बोले साक्षात नारायण आए हैं। सारी सखियां कहती, हाँ ये बात तूने सही कही, जैसे नारायण का स्वरूप है, आज लगता है लक्ष्मी का वर्ण करने हेतु स्वयं नारायण हमारे नगर में पधारे, जनकपुर पधारे। आहा, गोस्वामी जी ने जो कथा की रचना की, आनंद आ जाता है। रामचरितमानस प्राण शास्त्रों में। और महाराज इस प्रकार भगवान की महिमा की चर्चा चल रही थी। एक सखी कहती है, हाँ भैया ये जरूर स्वयं नारायण भगवान है। बोले कैसे? बोले भैया एक ही बाण प्राण हर ली ना, एक ही बाण में ताड़का के प्राण हर लिए, जिसने ना जाने कितनों को तो डिस्काउंट में निपटा गई थी, सबका प्राण ले लिया।
और इस प्रकार चर्चा चल रही थी। महाराज भगवान अपने नेत्रों को इस प्रकार नीचे रखकर, सब लोग ऊपर दर्शन कर रहे हैं, भगवान धीरे 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 करके और सारे नगरवासियों को दर्शन देते करते 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 पुनः आए कहाँ? गुरु जी के पास, गुरुदेव भगवान के पास आए। महाराज सायंकाल का समय हुआ है, गुरुदेव भगवान ने आरती पूजन इत्यादि किया। इसके बाद लगे फिर से कथा सुनाने। अब तो महाराज पुनः कथा आरंभ हुई। स्वयं भगवान श्री राम लक्ष्मण जी दोनों ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करने लगे। भोजन प्रसादी हुई। इसके पश्चात अब हुआ शयन का समय। अब एक बात है, बड़ी विशेष बात। शयन का समय हो गया। तो भैया गुरु जी की सेवा करने के लिए राम लखन दोनों बैठे। गुरु जी की चरण सेवा राम लखन दोनों कर रहे हैं। तो बोले भैया गुरु जी की सेवा, गुरु सेवा भगवान करके बता रहे हैं। बोले भैया नित्य गुरु की सेवा करनी चाहिए। राम जी ने हमको बताया, लेकिन बोले हमसे तो नित्य नहीं होती। तो भैया नित्य नहीं होती तो कम से कम गुरु पूर्णिमा पर ही पहुंच जा। आज के समय में तो बोले भैया गुरु बनाए, उसके बाद गुरु जी का जाने, चेला अपना जाने। ऐसा नहीं, गुरु शिष्य का जो ये बंधन है बहुत पवित्र बंधन है। गुरु जी की सेवा राम जी स्वयं करके बता रहे हैं। दोनों भैया चरण सेवा कर रहे हैं। मुनि बर शयन कीन्ही तब जाई, और तब मुनि बर शयन कीन्ही तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। दोनों भाइयों ने खूब चरण सेवा की। और अब महाराज बार बार मुनि आज्ञा दीनी, बार बार आज्ञा दी कि राम लखन जाओ अब तुम भी शयन करो। लेकिन भगवान राम जी और लखन जी सेवा करते जा रहे हैं। जब देख लिया कि गुरु जी विश्राम करने लगे हैं, गुरु जी निद्रा में है, तब दोनों भाई उठे। और अब ये नहीं कि भैया राम जी और लखन जी जाकर सीधे विश्राम करने लगे। राम जी विश्राम कर रहे हैं, अब कौन? लखन जी राम जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। लखन जी, लखनलाल जी महाराज बता रहे हैं, भाई देखिए आपको जीवन में क्या करना है, भाइयों और भाइयों के प्रेम को देखिए। राम जी लखन जी का प्रेम देखिए कि भैया बड़े भैया से कैसा व्यवहार छोटे भाई को करना चाहिए और छोटे भाई को बड़े भाई से कैसा व्यवहार करना चाहिए। रामायण बताती है, राम कथा बताती है। और तब यहां विश्राम कर रहे हैं कौन? श्री रामलाल सरकार। और चरण सेवा कर रहे हैं कौन? श्री लखनलाल जी महाराज। बार बार आज्ञा दी कि लखन सो जा, लखन सो जा, लेकिन कहा भैया जब तक आप विश्राम नहीं कर लेते तब तक नहीं जाऊंगा। जैसे ही भगवान भी विश्राम करने लगे निद्रा में, तो महाराज लखन जी महाराज विश्राम करने गए। अब ये बताइए सबसे आखिरी में विश्राम करने कौन गए हैं? लखनलाल जी महाराज। सुबह सबसे पहले किसको उठना चाहिए? भैया जो सबसे पहले सोया है वो सबसे पहले उठेगा। कि गुरु जी को उठना चाहिए सबसे पहले कि शिष्यों को उठना चाहिए? शिष्य को उठना चाहिए। तो यहां पर कौन सबसे पहले कौन जागे? बोले उठे लखनु निसी विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। उठे लखन, निशी रात्रि बीती, अरुण शिखा धुनि कान। अरुण शिखा अर्थात क्या होता है जानते हैं? अरुण शिखा का अर्थ होता है जिसके मस्तक पर अरुण रंग की शिखा है, वो मुर्गा। अरुण शिखा है कि नहीं मुर्गे की? भैया मानस की भाषा के विषय में सोचिए आप। इसके विषय में तो मुझे भी ठीक ठीक ज्ञात नहीं था। एक दिन पूज्य पिताजी के साथ इस दोहा पर चर्चा हो रही थी, तो पूज्य पिताजी ने मुझसे पूछा अरुण शिखा का अर्थ क्या होता? तो मैं भी सोचने लगा अरुण शिखा का अर्थ क्या होता। बड़ी देर तक सोचता रहा, लेकिन मानस जी का बहुत अध्ययन है पिताजी को। हमारे ग्राम में तो महाराज एक फूफा कहते हैं,
बड़े विद्वान हैं मानस जी के, धनोरा वाले फूफा। तो वो मानस जी का बड़ा ज्ञान है, उनको विद्वान पुरुष है। तो वो घर घरों पर जो रामायण जी का पाठ होता है वो श्रवण कराने आते हैं। और महाराज आप उनका एक बार चिंतन सुनिएगा, आनंद हो जाए। तो पूज्य पिताजी भी उस रामायण में, अच्छा उस रामायण को कौन सी रामायण कहते हैं पिताजी? बुढ़ा रामायण। बोले भैया एक होती है सुंदरकांड, तो बोले भैया वो घर घर में कराते हैं लोग। और बोले इनकी जो रामायण होती है, जो मतलब लगभग उसमें ज्यादातर 40 के बाद वाले बैठते हैं, तो वो बुढ़ा रामायण कहलाई है। तो उस रामायण में भगवान की चर्चा होती है, आध्यात्मिक चिंतनों पर चर्चा होती है, तो सतत अध्ययन है रामायण का। तो अरुण शिखा का अर्थ पूज्य पिताजी से मालूम चला, मतलब मुर्गे की आवाज जैसे ही सुनाई दी लखनलाल जी महाराज को, तुरंत जागे। और उसके बाद पहले लखन जी जागे, फिर राम जी जागे, और तब गुरु जी जागे। गुरु जी जागे प्रातः काल में, पूजन की तैयारियां करनी होती है। और पूजन की तैयारी के पहले स्नान इत्यादि करना होता है। तब गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज सकल सोच करी जाये नहाए, नित्य निभाही मुनि शेरनाए। सकल सोच करी, स्नान किया, उसके बाद गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। और उसके बाद अब जानते कहां जा रहे हैं? बोले समय जानी गुरु आयशु पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जानी, समय जानकर गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके और अब चले हैं। ये मानस जी का ये जो प्रसंग है, मानस जी का प्राण है, पुष्प वाटिका प्रसंग, बड़ा सुंदर यह प्रसंग। भगवान लखनलाल जी के साथ चले कहां? पुष्प वाटिका। अति सुंदर यह प्रसंग। लेन प्रसून चले दो भाई। पुष्प वाटिका के समीप पूछते पूछते जनकपुर वासियों से कहां है पुष्प वाटिका, पहुंचे भगवान। भक्तवत्सल पहुंचे, साथ में लखनलाल जी महाराज पहुंचे। अब महाराज पुष्प वाटिका जैसे ही पहुंचे तो राम जी ने पुष्प वाटिका में सबसे आरंभ में जानते किसका दर्शन किया? पुष्प वाटिका में सबसे पहला वृक्ष था तुलसी मैया का। तुलसी मैया का वृक्ष था, इसलिए आपके घर में भी, सबके घर में कम से कम एक वृक्ष तो तुलसी का होना ही चाहिए। घर की शोभा तुलसी से बढ़ती है। जिसको घर की शोभा बढ़ानी है तो तुलसी से बढ़ाओ भैया, और नहीं तो आजकल का प्राणी बोले भैया तुलसी नहीं कैक्टस लगाते हैं। शोभा तुलसी से है। तो पुष्प वाटिका के आरंभ में पहला जो वृक्ष है वह तुलसी का है। इसके बाद चले आगे, आगे चले भगवान। पुष्प वाटिका में जैसे ही प्रवेश किया तो बोले लागे बिटप मनोहर नाना। एक से एक पुष्प लगे हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प। बोले बरन बरन बर बैली बिताना, बरन बरन के पुष्प लगे हुए। और बोले नव पल्लव फल सुमन सुहाए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पुष्पों का दर्शन करा रहे हैं। बोले बरन बरन बर बेली बिताना, बरन बरन की बेलाएं लगी हुई हैं, एक से एक पुष्प लगे हुए हैं। सुंदर उस पुष्प वाटिका के विषय में मैं क्या कहूं, इतनी सुंदर। भैया जैसे जनक जी महाराज का दिव्य यह जनकपुर नगर अति सुंदर है, वैसे ये पुष्प वाटिका भी अति सुंदर है। और वहां पर वो
जो पुष्प वाटिका है वहां की सुंदरता और कैसे बढ़ी जानिए। चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा। चातक वहां पर है और बोले क्या, बोले कीर पक्षी है। चातक कोकिल अर्थात कोयल है और चकोरा चकोर पंक्षी है। अब ये जो चार पक्षी हैं, ये मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि मानस जी की समाधि भाषा है। ये चार पक्षी अर्थात चार प्रकार के भक्त भी होते हैं। जैसे ये चार पक्षी पुष्प वाटिका में दर्शन हो रहा है, वैसे ही कथा के पंडाल में भी चार प्रकार के भक्तों का दर्शन देखने को मिलता है। एक एक बात मानस जी की यदि गहन चिंतन किया जाए तो हर बात में रहस्य है, हर एक बात में कथा छुपी हुई है, छोटी छोटी बात में। लेकिन कथा के बाद कथा को पुनः यही लाकर छोड़ने के लिए पुनः मानस जी का आश्रय लेना होता है पुनः। तो चार प्रकार के भक्त। बोले भैया एक भक्त होता है अर्थार्थी। बोले भैया कुछ चाहिए तब भगवान का भजन करता है। जैसे मैंने बताया कल आपको, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ के लिए प्रीति हो गई है आजकल। बोले भैया भगवान बस मेरा बेटा पास हो जाए, जिस दिन पास हुआ उस दिन 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। ये अर्थार्थी है। बोले कुछ चाहिए तब भजन कर रहा है। और बोले दूसरा, बोले आर्त, बोले दुखिया भगत जो हमेशा अरे राम 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 राम, वो दुखिया भगत है। जब दुख, जैसे ही दुख आया भगवान के पास पहुंच गया, भगवान में ही मिला आपको दुख देने के लिए। दूसरा भक्त। तीसरा कौन सा, बोले जिज्ञासु। ये भक्तों में दो भक्त प्रधान, और तीसरा तो सबसे प्रधान है, जिसकी चर्चा आज से नहीं चली आ रही, जिसकी चर्चा विगत 3 दिवस से चल रही। दो भक्त अभी कौन कौन हो गए हैं? एक हो गया आर्त, दूसरा अर्थार्थी। अब तीसरे की चर्चा आई, बोले जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहते। इस पंडाल में भी आप सब बैठे हुए हैं, 4 प्रकार के जो प्रधान भक्त बताए गए, उनमें से एक राय एक आप है, या आर्त है, या अर्थार्थी है, या कौन है? जिज्ञासु है। और चौथे क्या है? बोले भैया ज्ञानी। जो ज्ञानी है, जो भगवान के स्वरूप को जानता है। जिज्ञासु ही ज्ञानी बनता है, जो जानना चाहता है उसे ज्ञान प्राप्त होता है। ये 4 भक्त, वैसे ही 4 पक्षी। और भैया बड़ी विशेष बात मानस जी में, बोले क्या? कूजत बिहग नटत कर मोरा। 5वां भक्त है मोर। मोर की भांति अब भैया उस पुष्प वाटिका में मोर नृत्य कर रहा है। तो नृत्य कौन सा भगत करता है? बोले भैया जिसको भगवान की कथा सुनने में आनंद आता है, जिसको रस आता है, रस विशेष जाना तिन नाई। कथा के पंडाल में आकर बैठ तो बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, लेकिन मन हर किसी का नहीं लग पाता, कि लग जाता है, सबका नहीं लग पाता। जामे को नहाए। और तब 5वां भक्त अर्थात कौन सा भक्त? बोले भैया प्रेमी भक्त। विगत 3 दिवस से प्रेम पर ही चर्चा चल रही है। प्रेमी भक्त। देखिए भगवान से यदि प्रेम करना है तो निस्वार्थ भक्ति कीजिए। कुछ पाना है और प्रेम कर रहे हो तो आपके प्रेम करने का कोई अर्थ नहीं है। बोले जैसे संसार से प्रेम किया वैसे ही भगवान से प्रेम करने लगे तो कोई मतलब नहीं। भैया अंतर कहां है? अंतर भी तो चाहिए। बोले भैया संसार से जो प्रेम किया तो बोले स्वार्थ के लिए किया, भगवान से जो प्रेम करना है परमार्थ के लिए कीजिए।
तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। कौन कह रहे हैं? श्री नारद कर जथा, जय जय राम कथा। राम कथा की महिमा। बोले भैया प्रेम का मार्ग, लेकिन जो इस प्रेम के मार्ग में नहीं आया वो कैसे जानेगा? बड़ा सुंदर भाव। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रिय, तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रिय, तम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम भैया प्रेम के बिना भगवान नहीं मिल सकते। प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मल हे मन में नहीं निर्मल कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे। भगवान को पाना क्या जाने। प्रेम गली में आए नहीं प्रिय, तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में। ताली सेवा देते हुए हरि ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है। सग माया में सब सबके सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय, तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में। मीठी मीठी ताली की सेवा देते हुए जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। वो
संसार दीवाना क्या जाने जो प्रेम गली में आई नहीं प्रिय तम का ठिकाना, क्या जाने जो तम का ठिकाना, क्या जाने प्रेम गली में। तो भैया जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने प्रेम का मार्ग नहीं अपनाया उसको भगवान नहीं मिले, और यदि मिल भी गए तो वो ठीक ठीक भगवान को जान नहीं पाया। भगवान को जानना है तो क्या बोले भैया प्रेम जीवन में अत्यंत आवश्यक। और तब भगवान जैसे ही अंदर प्रवेश किए, भगवान पुष्प वाटिका में प्रवेश जैसे ही किए तो भगवान किस लिए आए थे? बोले भैया लीन प्रसून चले दो भाई, दोनों भैया पुष्प लेने आए थे भगवान की सेवा के लिए। और वहीं पर कौन मिल गया? बोले माली का मिलना हो गया।